लेकर आए हैं। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है फ्रेंड्स, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में कमेंट्स करिएगा कि आप लोग का 70 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार रूरल लाइवहुड्स प्रमोशन सोसाइटी किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि राइट आंसर क्या होगा, और आप लोग साथ साथ कमेंट्स करते रहिएगा कि राइट आंसर क्या होगा, और आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा बिहार रूरल लाइवहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, जो आपका ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीविका की शुरुआत किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। जो जीविका है उसका जो शुरुआत किया गया था वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य यानी कि शुरू किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है NRLM, SGSY, NULM, PMAY। तो चलिए सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि जीविका की जो शुरुआत किया गया था NRLM प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि बिहार में SHG को क्या कहा जाता है। जो बिहार में जो SHG होता है फ्रेंड्स, यानी कि SHG का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है। उसे आजीविका समूह बोला जाता है, या समूह यानी कि महिला समूह, या स्वावलंबन समूह, या स्वयं सहायता समूह। तो चलिए सभी लोग बताइएगा कि बिहार में SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो स्वयं सहायता समूह। इसका हिंदी हो गया आपका स्वयं सहायता समूह। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सभी लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, सभी लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का जरूर कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा सभी लोग कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जीविका का मुख्य उद्देश्य आपका हो जाएगा महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका में वृद्धि। क्या हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका में वृद्धि। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NRLM का जो आपका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, नेशनल रूरल लाइवहुड्स मिशन। क्या होता है, नेशनल रूरल लाइवहुड्स मिशन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि VO का पूर्ण रूप क्या होता है। जो VO होता है फ्रेंड्स उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CLF का मुख्य कार्य क्या होता है। जो CLF होता है, CLF के फुल फॉर्म क्या होता है, क्लस्टर। क्या होता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्या होता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पंचायत चुनाव कराना, आजीविका कंपनी चलाना, SHG और VO को निगरानी में सहयोग देना, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। तो CLF का जो मुख्य कार्य आपका होता है SHG और VO की निगरानी और सहयोग देना। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजर किस स्तर पे काम करता है। जीविका में जो कम्युनिटी मोबिलाइजर जो होता है फ्रेंड्स वो किस स्तर पे काम करता है। ऑप्शन दिया हुआ CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन, BLF ब्लॉक लेवल फेडरेशन, SHG समूह सहायता यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और डी में दिया हुआ है जिला। तो चलिए कम्युनिटी मोबिलाइजर जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स SHG स्तर पे कार्य करता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीविका की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो देखिए जीविका की जो स्थापना किया गया था आपका 2006 ईस्वी में। कब किया गया था, जीविका की स्थापना सबसे पहले कब किया गया था, तो 2006 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और पूछेगा कि जीविका सबसे पहले कौन सा जिला में शुरू किया गया था। जीविका जो है फ्रेंड्स सबसे पहले कौन सा जिला में शुरू किया गया था, तो ये जो शुरू किया गया था नालंदा जिला। कौन सा जिला, नालंदा जिला में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है
कि बिहार में जीविका का प्रोजेक्ट कौन सा है, बिहार में जीविका का पहला प्रोजेक्ट कौन सा है। तो चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसएचजी में न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होती है। तो कम से कम 10 होना चाहिए फ्रेंड्स, कम से कम 10 मैक्सिमम 20, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीविका में CIF धन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है समूह की वित्तीय सहायता के लिए, किसके लिए, समूह की वित्तीय सहायता के लिए किया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, समूह की वित्तीय सहायता के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 नंबर में दिया हुआ है कि बिहार में कुल कितने जिले जीविका से 100% कवर है। ठीक है, सभी लोग बताइएगा बिहार में कुल कितने जिले जीविका से 100% कवर है। तो बिहार में सबसे पहले कितना जिला है, 38 जिला। तो ये जो आपका हो जाएगा 38 जिला, यानी कि सभी जिला में जीविका 100% कवर है फ्रेंड्स। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग का डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं बिहार के 38 जिला में से कितने जिला में हमारा वीडियो पहुंच पा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर ग्रुप मुख्य रूप से क्या काम करती है। प्रोड्यूसर ग्रुप मुख्य रूप से क्या कार्य करती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शिक्षा, बी में दिया हुआ उत्पादन आधारित गतिविधि, सी में दिया हुआ है शासन और डी में दिया हुआ है बैंकिंग। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन आधारित गतिविधियां। क्या हो जाएगा, उत्पादन आधारित गतिविधियां। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीविका का मुख्य वित्त पोषण संस्थान कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा विश्व बैंक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विश्व बैंक का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है दोस्तों कि एसएचजी की मासिक बैठक कितनी बार होती है। देखिए एसएचजी की जो मासिक बैठक होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, एक बार होती है। कितनी होती है, एक बार होती है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है PRI का संबंध किससे है। जो PRI होता है फ्रेंड्स उसका संबंध किससे है, तो PRI का जो संबंध हो जाएगा आपका पंचायत से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, BRLPS में CEO किस स्तर पे होता है। BRLPS में CEO किस स्तर पे होता है, तो ये जो आपका होता है राज्य स्तर पे। किस स्तर पे, राज्य स्तर पे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जीविका में बैंक लिंकेज किसके लिए होता है। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन क्या है। बैंक लिंकेज किसके लिए होता है, तो बैंक से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीविका में CRP क्या होता है, यानी कि CRP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए CRP का जो आपका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अब हम लोग जनरल GK GS कंप्यूटर साइंस का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आज का 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो भारत का जो संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। पूछेगा कि भारत का संविधान कब बनकर लागू तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पूछेगा भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। और यहाँ पे पूछा है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सभी को पता होगा पंचायती राज जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? भारत में योजना आयोग की जगह क्या आया है? तो नीति आयोग आया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि प्रधानमंत्री। कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का वर्तमान सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बिहार का वर्तमान सबसे बड़ा उद्योग जो आपका हो जाएगा चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बिहार का वर्तमान सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग हो जाएगा। अगला है 26, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किससे होती है? तो एक्सेल में जो फॉर्मूला की शुरुआत होता है इक्वल टू के साइन से होता है। किससे होता है? इक्वल टू के साइन से। तो देखते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि HTTP का पूरा नाम क्या होता है? HTTP का पूरा नाम क्या होता है? देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर पे दे पाते हैं। तो देखिए HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है CPU का मुख्य अंग क्या हो जाएगा? तो ALU। क्या हो जाएगा? CPU का जो मुख्य अंग होता है आपका ALU होता है। ठीक है, अगला है बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपका भागलपुर को कहा जाता है। सभी को पता होगा कि बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। आप लोग बताइएगा कि कितने लोग भागलपुर से वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स करिएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 31, जीविका में फार्म लाइवहुड का समर्थन कौन देता है? जीविका होता है फ्रेंड्स, उसमें फार्म लाइवहुड का समर्थन किसके द्वारा दिया जाता है? तो MKSP के द्वारा। किसके द्वारा? MKSP के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 32, जीविका में VO के सदस्य कौन होते हैं? जो ये जीविका में जो VO होता है फ्रेंड्स वो किसका सदस्य होता है? तो SHG के प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? SHG का प्रतिनिधि होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आवाज चेंजिंग जा रहा होगा फ्रेंड, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बिहार SRLM का प्रमुख स्रोत क्या है? बिहार SRLM का मुख्य स्रोत जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ग्रामीण महिलाओं को आय में वृद्धि। क्या हो जाएगा? ग्रामीण महिलाओं को आय में वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जीविका में फूड सिक्योरिटी फंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीविका में फूड सिक्योरिटी फंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका खाद्यान्न सहायता के लिए। किसके लिए? खाद्यान्न सहायता के लिए किया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 35, जीविका में BLF का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए सभी लोग बताइएगा फ्रेंड्स जीविका में BLF का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉक लेवल फेडरेशन, बी में दिया बेसिक लेवल फेडरेशन फॉर्म्स, बी में दिया हुआ है बिहार लेवल फेडरेशन, और चलिए ऑप्शन डी में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ? तो डी में दिया हुआ ब्लॉक लेवल फंड। तो चलिए बताइएगा कि जीविका में BLF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए BLF का जो फुल फॉर्म होता है आपका ब्लॉक लेवल फेडरेशन। क्या होता है? ब्लॉक लेवल फेडरेशन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? जो पंचायत में जैसे कि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ये सब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में दिया हुआ है भारत में महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38,
भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में पहली महिला राज्यपाल जो थी आपका फ्रेंड्स वो सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में मुख्य नदी कौन सी है? बिहार का जो मुख्य नदी आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो गंगा। कौन सा है? गंगा। और आप लोग बताइएगा बिहार में गंगा की लंबाई कितना किलोमीटर है? ठीक है, आप लोग बताइएगा बिहार में गंगा की लंबाई कितना किलोमीटर है? चलिए आगे है 40, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो CSO के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो किया जाता है CSO के द्वारा किया जाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जीविका में मिड डे मार्केट कब शुरू किया गया था? जीविका में मिड डे मार्केट पहल कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था 2020 ईस्वी में। कब किया गया था? 2020 ईस्वी से शुरू किया गया था। क्या किया गया था? मिड डे मार्केट। ठीक है, अगला है कि जीविका का दीदी की रसोई किससे संबंधित है? जीविका का दीदी की रसोई किससे संबंधित है? देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। जीविका का दीदी का रसोई जो कहा जाता है भोजन आपूर्ति को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 43, SHG को बैंक ऋण पर ब्याज में रियायत कार्यक्रम क्या कहलाता है? चलिए बताएगा। SHG के बैंक ऋण पर ब्याज में रियायत कार्यक्रम को ब्याज उपादान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्याज उपादान कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 44, PACS का संबंध किससे है? PACS का संबंध किससे है? तो ये जो आपका हो जाएगा सहकारिता बैंक से। किससे हो जाएगा? सहकारिता बैंक से संबंधित है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, महिलाओं में SHG कितना ऋण तक ले सकती है? महिलाओं में SHG या कि जो महिला होती है वो कितना लाख रुपया यानी कि लोन के रूप में ले सकती है? तो 10 लाख तक। कितना? 10 लाख प्लस। क्या हो जाएगा? 10 लाख प्लस। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जीविका के अंतर्गत उद्यमिता मुख्य रूप से क्या कहलाता है? तो उद्यमी को बढ़ावा देता है। क्या करता है? उद्यमी को बढ़ावा देता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 47, भारत सरकार द्वारा NRLM कब लागू किया गया था? भारत में NRLM कब लागू किया गया था? तो 2011 में। कब किया गया था? 2011 में। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है जीविका में माइक्रो क्रेडिट प्लान किस स्तर पर किया जाता है? जीविका में माइक्रो क्रेडिट प्लान किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ SHG। चलिए आगे देख लेते हैं। बी में दिया हुआ है आपका CLF, सी में दिया हुआ है ब्लॉक और डी में दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन क्या था कि जीविका में माइक्रो क्रेडिट प्लान का जो स्तर बनता है वो आपका SHG महिलाओं पर बनता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जीविका का मुख्य टैगलाइन क्या है? तो देखिए जीविका का जो मुख्य टैगलाइन आपको हो जाएगा गरीबी से मुक्ति। किससे मुक्ति? गरीबी से मुक्ति। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गरीबी से मुक्ति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 50, BC सखी किससे संबंधित है? तो BC सखी क्या हो जाएगा? BC सखी। BC सखी जो आपका हो जाएगा बैंकिंग सेवा से। किससे हो जाएगा? बैंकिंग सेवा से संबंधित है। अगला है भारत की पहली महिला IPS कौन है? किरण बेदी। क्या हो जाएगा? किरण बेदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में चौसा आम कहाँ प्रसिद्ध है? चौसा आम कहाँ प्रसिद्ध है? ठीक है, वो बताना है कि बिहार में चौसा आम कहाँ प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में दिया हुआ भागलपुर, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है बक्सर, सी में दिया हुआ है कटिहार और डी में दिया हुआ है पटना। यानी कि चौसा आम जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बक्सर में प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? सॉरी प्रसिद्ध है बक्सर में प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में रैम को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में रैम जो आपका होता है अस्थायी मेमोरी होता है। कैसा मेमोरी? रैम जो आपका होता है अस्थायी मेमोरी, जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 55 कि जीमेल
किस कंपनी का है। जो जीमेल जो है फ्रेंड्स आपका किसका कंपनी है, तो वो आपका हो जाएगा गूगल का। किसका हो जाएगा, गूगल का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन है 56 कि भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में मुद्रा छापने का अधिकार जो आपका हो जाएगा आरबीआई के पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आरबीआई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 57 कि जीविका में एसएचजी लोन की निगरानी किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आपका वीओ के द्वारा। वीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार में जिला संख्या कितनी है। बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीविका में पीएफ का मतलब क्या होता है। तो देखिए पीएफ का अर्थ होता है प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन। क्या होता है, प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीविका कृषि मित्र का कार्य क्या है। जीविका कृषि मित्र का क्या कार्य है, तो ये क्या करता है, कृषि के लिए सलाह देता है। क्या करता है, कृषि के लिए सलाह देता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार में उद्यमी मित्र का उद्देश्य क्या है। तो बिहार में उद्यमी मित्र का जो यानी कि उद्देश्य है वो क्या है आपका, उद्यम स्थापना करना। क्या करना, व्यवसाय स्थापना करना, यानी कि उद्यम रोजगार स्थापना करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जीविका में डिजिटल पेमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो डिजिटल दीदी के द्वारा। किसके द्वारा, डिजिटल दीदी के द्वारा शुरू किया गया। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 63 कि बिहार में डेयरी को बढ़ावा कौन देता है। तो ये आपका देता है कॉम्फेड। कौन देता है, कॉम्फेड। राइट आंसर हो जाएगा कॉम्फेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है जीविका का एमआईएस किसके लिए होता है। तो देखिए एमआईएस जो आपका होता है फ्रेंड्स डेटा प्रबंधक के लिए होता है। किसके लिए, डेटा का प्रबंधक करने के लिए होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 65, पोलियो टीका किस पर आधारित है। यानी कि पोलियो जो होता है फ्रेंड्स वो किससे होता है। तो पोलियो जो आपका होता है वायरस से होता है। किससे होता है, पोलियो जो आपका होता है वायरस से होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या जो आपको हो जाएगा पटना में। कितना है, कहाँ है, पटना में। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लोग बताइएगा कि गया से कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला है कि जीविका में एसवीईपी का संबंध किससे है। तो जीविका में एसवीईपी का संबंध जो आपको हो जाएगा उद्यमिता से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, उद्यमिता से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 68, जीविका में वाईपी पद क्या कहलाता है। जीविका में वाईपी पद जो आपका कहलाता है यंग प्रोफेशनल। क्या कहलाता है, यंग प्रोफेशनल। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा। तो बिहार का राजकीय पशु जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, बैला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पशु, तो बिहार का राजकीय पशु बैल होगा या हाथी होगा, आप लोग बताइएगा। बिहार का जो राजकीय पशु आपका जो होगा फ्रेंड्स वो बैल होगा या हाथी होगा। तो यहाँ पे तो लग रहा है हाथी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथी। क्या हो जाएगा, हाथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, जो कि कभी भंग नहीं होता। ये कभी राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए 70 नंबर टोटल हो चुका है फ्रेंड्स। 70 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि 70 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में फ्रेंड्स जिनका भी एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्जाम बचा हुआ है इसी लेवल का क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से वीडियो को देख रहे हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स एक और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।